बोलते हैं हवा महल। राणा का टाइम में रानी लोग पर्दे में रहता था, ऐसी कौन सी रानी जिसको अपन नहीं देख सकते हैं। पानी के अंदर पटरी क्योंकि उस कांच के अंदर घिरे थे, ठीक है ना। इस तरह दिखाया गया था उससे क्या मौत हो गया था अलाउद्दीन खिलजी। उस जमाने में 65,000 राजपूत सेना किले के अंदर रहते। पद्मावती का महल आप देख पा रहे हैं और वो गोरा बादल की हवेली इसके ठीक पीछे। सन 1303 के अंदर में अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान मेवाड़ से जो भी दिल्ली की तरफ जाता था उसके मुंह से वो तारीफ सुनता था कि चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मिनी इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, लेकिन रानी को किसी ने देखा नहीं। क्योंकि राणा का टाइम में रानी लोग पर्दे में रहता था, पर्दे से बाहर नहीं निकलता था। वाकई में रानी पद्मिनी इतनी खूबसूरत थी, अगर हवा भी उसके नज़दीक से गुजरती थी तो खुशबू से पसंद हो जाती थी, ऐसा कहते हैं। तो उसको देखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने, दिल्ली का बादशाह ने, उसने सोचा जो आदमी मेवाड़ से आता है वो तारीफ करता है, ऐसी कौन सी रानी अपन पूरी दिल्ली के ऊपर में हुकूमत करते हैं, ऐसी कौन सी रानी जिसको अपन नहीं देख सकते हैं। सन 1303 में पूरी दिल्ली की सेना लेके आ गया। पूरा चित्तौड़ फोर्ट का एरिया है 13 किलोमीटर और 700 एकड़ बीघा ज़मीन में फैला हुआ है। 13 किलोमीटर को अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीना तक अटैक कर लिया। 6 महीना अटैक करने से राजा के पास में उस ज़माने में 65,000 राजपूत सेना किले के अंदर रहती थी। उनकी बीवी है, बच्चे वगैरह सब किले के अंदर रहते थे। तो यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर से राणा रतन सिंह के लिए अनाज आता था। उस ज़माने में बैलगाड़ी में अनाज आता था। तो अलाउद्दीन खिलजी उसका लूट खसोट करके उसके खाने की व्यवस्था कर लेता था। किले के अंदर में अनाज नहीं मिलता था। जब तक राणा रतन सिंह के पास में अनाज का स्टॉक था तब तक तो खा के बराबर जम के लड़ाई करता रहा। जब धीरे धीरे अनाज का शॉर्टेज होने लगा तो रानी पद्मिनी के 2 भाई थे जिनका नाम था गोरा और बादल। जो रानी पद्मिनी के सगे भाई नहीं थे, चचेरे भाई थे, जिसकी बिल्डिंग वो सामने जो प्लास्टर करा हुआ दिख रहा ना बिल्डिंग, हाँ वो गोरा बादल बिल्डिंग है। अच्छा। तो वो रानी पद्मिनी के चचेरे भाई थे, राजा के सैनिक भी थे। तो उन्होंने मशवरा दिया कि अपने पास अनाज का खजाना कम हो रहा है, अपना सैनिक कुछ खाएंगे नहीं तो लड़ाई कैसे करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी क्या चाहता है, अलाउद्दीन खिलजी को खजाना चाहिए, किला चाहिए। जो गोरा और बादल राणा रतन सिंह को बोलते हैं तो राणा रतन सिंह बोलता है कि उसको क्या चाहिए, किला चाहिए, खजाना चाहिए। कहते हैं कि पुराने ज़माने में किले के ऊपर से हरा कपड़ा दिखाने से दुश्मन ये सोचता है कि कोई संदेशा लेके आ रहा है, उसके ऊपर हमला नहीं करना है। तो गोरा और बादल अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलने के लिए जाते हैं। नीचे जाने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी को पूछते हैं कि भाई तुमको क्या चाहिए, किला चाहिए, खजाना चाहिए। तो वो बोलता है नहीं तो किला चाहिए, नहीं खजाना चाहिए। मैंने रानी पद्मावती की तारीफ सुनी है, पद्मिनी को दिखा दो, पद्मिनी को देख के वापस दिल्ली ले लो। तो गोरा और बादल बोलते हैं कि जो ख्वाब तुम दिल्ली से यहाँ तक लेके आए वापस वही ख्वाब वापस दिल्ली लेके चले जाएंगे तो अच्छा होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि मैं रानी को देखे बिकर नहीं जाऊँगा। तो गोरा और बादल डिसीजन ले लेते नीचे में कि हम रानी को दिखाएंगे लेकिन आमने सामने फेस टू फेस चेहरा नहीं दिखाया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी बोलता है मैं किसी भी प्रकार पद्मिनी को देखना चाहता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी का आंखों के पट्टी बांध के किले के अंदर में लाया गया। एक रूम दिखूंगा, उसमें उस ज़माने में कहते हैं कि 4 कांच के शीशे लगाए गए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उस कमरे में अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा कर देते हैं आईने की तरफ चेहरा करके। उसकी गर्दन के ऊपर गोरा और बादल तलवार रख देते हैं। पीछे घूम के पद्मिनी का असली चेहरा देखने की कोशिश की तो गर्दन काट डालेंगे। उसको बंदिश में करने के बाद में रानी पद्मिनी को समार पहले जल महल की सीढ़ी को बुलाते हैं। रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब पानी में गिरता है। पानी का प्रतिबिंब मतलब उसको आईने में भी डायरेक्ट नहीं दिखाया। पानी के अंदर भी अलाउद्दीन खिलजी ने इतनी खूबसूरती देखता है तो उसके दिल में ये विचार होता है कि मैं रानी को दिल्ली लेके जाऊंगा। लेकिन किले के अंदर घुसने से राणा रतन सिंह का ताकत का अंदाज़ा लगा लिया उसने। या राणा रतन सिंह से अगर लड़ाई करके मैं रानी को हासिल करके दिल्ली ले जाऊंगा तो कभी जीत नहीं पाऊंगा, लड़ाई हार जाऊंगा, मैं रतन सिंह के साथ धोखा करूँगा। राणा रतन सिंह को बोलता है कि मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मुझे किले के बाहर तक विदा करने के लिए चाहिए। अपने मकान पे कोई भी गेस्ट वगैरह आता तो अपन रेलवे स्टेशन बस स्टैंड तक ड्रॉप करने के लिए जाते हैं। तो राणा रतन सिंह राजपूत खानदान में जहाँ मेहमान की बात आती तो बहुत इज्जत करते हैं। राणा रतन सिंह घोड़े के ऊपर में बैठ के अलाउद्दीन खिलजी के साथ बातचीत करते हुए किले के बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है। किले से 16 किलोमीटर दूर अब जहाँ अलाउद्दीन खिलजी पड़ाव डाल के पड़ा हुआ था, तंबू डाल के, वहाँ तक राणा रतन सिंह चला जाता है। सामने तंबू नज़र आते तो राणा रतन सिंह बोलता है अलाउद्दीन खिलजी को कि आपके तंबू आ गए हैं, आपका डेरा आ गया, आप उधर चाहिए, मैं वापस किले में लौटता हूँ।
तो वो बोलता है कि हम जाने देंगे तब आप जाएंगे। तो अपनी सेना को ऑर्डर देता है कि राणा रतन सिंह को बंदी बना लो। हजारों सैनिक में एक राजा क्या करेगा, उसको एक बंदी बना के एक तंबू के अंदर डाल देते हैं और रानी पद्मावती को धमकी देता है अलाउद्दीन खिलजी कि अगर तुम राणा रतन सिंह को चाहती हो तो नीचे चले आओ, नहीं तो रतन सिंह को मैं ख़त्म कर दूंगा। रानी पद्मिनी बोलती है मैं आऊँगी, लेकिन मेरे साथ 16,000 सहेली हैं, सखी वो मेरे साथ आएगी। रानी पद्मिनी अपने दोनों भाइयों को महल के अंदर में बुलाती है, घोड़ा और बादल को। दोनों भाइयों को बुला के बोलती है कि अलाउद्दीन खिलजी वासना का भूखा है मेरी, वो अंधा हो रहा है, उसका मतलब राजा के साथ में धोखा किया है। धोखे का मतलब धोखे से जवाब देते रतन सिंह को तुम छुड़ा के लेकर आओ। दोनों को बोलती है कैसे कि जितने भी रण बाकरे हैं, सैनिक हैं, सबको लेडीज ड्रेस पहना दो। राजस्थान मेवाड़ में घूंघट निकलता ना, पर्दा सिस्टम। 700 पालकी में मर्द सेना को बिठा देते हैं। एक डोली के अंदर में 8 सैनिक हो जाते हैं, जो 4 तो अंदर लेडीज बन के बैठ गए और 4 पालकी को उठाने वाला हो जाते हैं। और रानी पद्मिनी का भाई पद्मिनी की ड्रेस पहन के पद्मिनी की डोली में बैठ जाते हैं। ऐसे करके किले की सेना, मेवाड़ की सेना युद्ध के मैदान में चली जाती है। नीचे जाने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी को संदेशा भेजते हैं वो दोनों कि रानी पद्मिनी नीचे आ गई है, आपके साथ दिल्ली चलने के लिए तैयार है। लेकिन रानी पद्मिनी की आखिरी इच्छा है कि अपने पति राणा रतन सिंह से एक बार मिल लेती, उसके बाद आपके साथ दिल्ली चलेगी। तो उसने सोचा जब लड़ाई का काम ही नहीं है, जब मिलाने से अपना सारा हल हो रहा है, तो घोड़ा और बादल जाते हैं उसके तंबू के अंदर में और रतन सिंह के सामने जाके घूंघट उठाते हैं। तो राणा रतन सिंह उन दोनों को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। बंदी से छुड़ा लेते हैं वो उसको। बंदी से छुड़ा के एक सैनिक आगे हो जाता है, एक सैनिक पीछे रहता है, घोड़ा और बादल में, राजा की सेफ्टी के साथ। राजा के साथ राजा सीधा चलता तो वो पीछे वाला सैनिक उल्टे पैर से चलता, मुगल सेना को कंट्रोल करने के लिए। जैसे ही तंबू से निकलते हैं, किले की सेना फुल युद्ध की तैयारी में गई, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना के ऊपर में टूट के गिरते हैं लेडीज टेस्ट के अंदर में। तो अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी का लड़का खिजर खान युद्ध का मैदान छोड़ के घोड़े के ऊपर में बैठ के जंगल में भाग जाते हैं, दोनों अपनी जान बचा के। अलाउद्दीन खिलजी लड़ाई हार जाता है। 3 महीने बाद में वापस तुरंत अटैक करता है, तो फुल व्यवस्था के साथ आता है, तोपे वगैरह वगैरह सब लेके आता है। तो किले पे डायरेक्ट हमला बोलने से राणा लोग सोचते हैं राणा रतन सिंह किले के अंदर बैठ के मरना तो युद्ध के मैदान में मरेंगे। किले के 7 गेट के दरवाजे खोल देते हैं, युद्ध के मैदान में चला जाते हैं, लड़ाई करते करते मारा जाते हैं। तो रानी पद्मिनी को संदेशा मिलता है कि राणा रतन सिंह मारा गया। तो रानी पद्मिनी 16,000 लेडीज के साथ में जिंदा आग में जल के सती कर लेती, जिसको अपन लोग बोलते हैं जौहर। केसरिया कलर का क्या है? सापा हो तो पगड़ी बांध के और युद्ध के मैदान में। उसका क्या हिस्ट्री है? हिस्ट्री वो कुछ नहीं है, खाली सापा बांधते ना, मैंने आपको बताया ना पैलेस के अंदर में केसरिया सापा बांध के। नहीं, मैंने जो सुना है सर वो ये है कि अगर सामने 10,000 सैनिक हैं और यहाँ पता है कि अब मेरा मरने का टाइम है, तो उस टाइम पे वो पूरा केसरिया रंग धारण करता था। वो तो रंग धारण करते थे, वो तो केसरिया सापा बांध के और युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं, या तो मरना या मारना। हाँ, ये सोच ये सुना है मैंने। हाँ, यही सोच के बनता है। तो वो केसरिया सापा बांध के युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं। तो राणा रतन सिंह, काफ़ी सेना मारी जाती है, तो राणा रतन सिंह भी मारा जाता है। तो पद्मिनी को संदेशा मिलता, तो रानी पद्मिनी 16,000 लेडीज के साथ में आग में जल के सती हो जाती है, जिसको अपन लोग बोलते हैं जौहर, जो अभी दिखाया जाएगा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी किले के अंदर घुसा है, तो रानी पद्मिनी का जला हुआ मिट्टी मिला। मिट्टी मिलने से इस किले के अंदर में 84 पानी के टैंक है, 113 टेम्पल हैं, सबको तोड़ फोड़ कर दिया, खंडित कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, रानी तो पद्मावती, बाकी सब धनैया। आइए आईना वाला रूम दिखाते हैं। सामने जो पैलेस दिखाई दे रहा है, इस पैलेस को बोलते हैं हवा महल। यहाँ पे राणा रतन सिंह और रानी पद्मावती बैठ के बातचीत करते थे। राजा रानी तो चले गए ऊपर, अंदर घूम के ऊपर जाके देख के आ जाइए, और फिर दिखाएगा आईना वाला रूम। अब आईना वाला रूम में चलेंगे। देखिए अभी शीशा तो एक भी नहीं है। पहले जो लोहे के इंजन लगे ना, यहाँ पे एक शीशा आता है, एक शीशा यहाँ आता है, एक शीशा यहाँ आता है। इसी पैलेस के अंदर में अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी का चेहरा, तो सामने देखिए वो धूप गिर रही है ऊपर। हाँ, ये पानी। अच्छा, पैलेस के अंदर से पानी की छाया। सामने जो अभी पानी सूख गया है, राजा का टाइम में जो पैलेस के जो काला काला निशान लगा लाइन हुआ, वहाँ तक पानी, लोहे के गेट के नीचे तक।
तो रानी पूरा पैलेस का तस्वीर देखो पानी में दिख रही है। अच्छा। पानी के अंदर देखो पैलेस की छवि दिख रही है। तो वहाँ पे रानी की पत्नी को बिठाते हैं, तो रानी की पत्नी का प्रतिबिंब पानी में गिरता है, पानी का प्रतिबिंब सामने वाला आईने में गिरता है, जानते हैं। अच्छा, इसमें अब वहाँ से देखेंगे अपन तो रिफ्लेक्ट होगा चारों। इधर आइए, एक आदमी इधर, एक जन बोलिए, आ जाओ, डरने वाली चीज़। आपकी रानी की पत्नी है, अरे पद्मावती है, अभी यहाँ पे खड़ा करने से इसकी गर्दन के ऊपर में तलवार रख दिया गया, थोड़ा विंडो छोड़ेंगे। अब यहाँ से पीछे घूम के देखो, जो सीढ़ी मैंने दिखाया, सीढ़ी दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है। यहाँ से 5 कदम पीछे जाएंगे तब पद्मिनी का असली चेहरा देख पाएंगे, समझे ना? उसकी गर्दन के ऊपर में तलवार पड़ा तो पीछे नहीं जा सकते। आपने तो रानी देख लिया ना? हाँ, देख। चलिए, ये इनका पुराना वॉशरूम वगैरह है। अच्छा, यहाँ से पद्मावती अपने पैलेस में जाती थी। अमेजिंग हिस्ट्री है यार इस जगह की। तो अपन बोलते दीवाने आम दीवाने खास। राणा का टाइम में जो कलर दिख रहा ना, उसी जमाने का कलर है। राणा का टाइम में कलर का कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं था। हर पल कलर पेड़ पौधों के फूलों के पत्तियों से उनसे कलर बनाया गया था। ये उसी जमाने का कलर है। अभी अपन चलेंगे विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर, जो रास्ते में छोड़ के आए। फर्स्ट काली मंदिर चलेंगे, दर्शन करेंगे काली मंदिर के। ये वो मंदिर 8वीं शताब्दी का बना हुआ है। कालिका माँ के दर्शन करने के बाद अब सूरजपोल गेट की तरफ जा रहा हूँ। युद्ध का मैदान, उस समय में जब युद्ध हुआ करते थे तो किस तरीके का ग्राउंड हुआ करता था, वो आज आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सूरजपोल गेट है, पूरा यहाँ से युद्ध का मैदान देखने के लिए मिलेगा। देखिए, जिस रास्ते से अपन ऊपर आए वो किले का बैक साइड है, ये फोर्ट का फ्रंट साइड है। राजा लोग इधर से आए थे और अलाउद्दीन खिलजी ने इधर से हमला किया, अटैक किया था ना अलाउद्दीन खिलजी सन 1303 में। सामने वाली जो दीवार दिखाई दे रही है, ये दीवार भी फोर्ट की जो बाउंड्री दीवार देखेंगे ऊपर में बाहर की साइड जाके, वैसी दीवार थी। राजा लोग थे सूर्यवंशी, सूरज की पूजा करते थे, इसलिए ये सूरज की तरफ इसको सूरजपोल कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दोबारा अटैक किया तो वो तोपे वगैरह सब लेकर आया था। ये तोपे से तोड़ी गई दीवार है। नीचे जो जमीन दिख रही है, अभी खेती हो रही है, गांव बस गए हैं। पहले के टाइम में ये बैटलफील्ड मैदान था, युद्ध का मैदान, जो राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध हुआ था जी। ये वहाँ जाके दीवार पे जाके देखेंगे, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी दोनों साइड में एक सरी का मैदान है। सामने अरावली की पहाड़ी और एक छोटा पर्वत जो उससे पहले दिखाई दे रहा है, वो कुंभकर्ण सो रहा है बोलते हैं उसको। अब सच में सो रहा है या जाग रहा है वो भगवान जाने भाई। और इसके पीछे जो पहाड़ी दिख रही है वो टोटल अरावली पर्वत है। राजा महाराजा के टाइम में डॉक्टर वगैरह नहीं थे, तो यहाँ पे आदिवासी लोग थे। राणा प्रताप की जो सेना थी, आपने इतिहास में पढ़ा हो जी, वीर लोग थे आदिवासी, मीणा लोग। वो 1906 के अंदर किले के अंदर रहते, तो उनको किले के बाहर उतार दिया गया गवर्नमेंट ने जब किला अंदर किया। तो लास्ट के राजा था महाराणा फतेह सिंह ने, उनकी राजा की ज़मीन है उन पहाड़ियों के ऊपर 1500 एकड़ जगह जमीन, जहाँ पे वो लोग रहते हैं। और उस फार्म हाउस में वो काम करते हैं, चंदन कसूरी साड़ी बनाते हैं और एक आयुर्वेदिक लेप वगैरह बनाते हैं। गेट में जो वाले लगाए गए, राणा का टाइम में हाथी उससे दरवाजे को तुड़वाया करते थे। तो हाथी की सिर के हाइट के ऊपर में, तो हाथी की ताकत नहीं लगा आएगा, सिर में लगेगा तो फिर क्या करते हैं कि कैमल को खड़ा कर देते हैं, और कैमल को मरेगा, लेकिन मुगल सेना गेट को तोड़ने की कोशिश करेक्ट ये तो ये नुकीले इसी वजह से होते थे कि हाथी को दरवाजा नहीं तोड़ पाए, और हाथी को छोड़ने से पहले मंदिरापान कराते थे। हाँ, मंदिरापान करा के छोड़ते थे, पागल हो जाता था, पागल आ रहा, उसी से ताकत लगाते हैं और वो बल्लम ठोकते थे गर्दन के ऊपर हाथी। तो इसकी वजह से ये दरवाजे पे पूरी तरीके से बनाया गया है। इधर भी ये 7 गेट थे। हाँ, जो पहाड़ का लास्ट कॉर्नर दिख रहा ना, हाँ, वहाँ उस अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पड़ाव डाल के पड़ा। अच्छा, नगरी गाँव में, वहाँ उस जगह का नाम है नगरी। नहीं, जब राजा उनको छोड़ने यहाँ से नीचे जाते हैं, तो ये रास्ता नीचे से, वो सामने व्हाइट वाला रोड दिख रहा, देखो जंगल झाड़ियों में, हाँ, ये रास्ता वहाँ जाके यूं घूम के और यूं जाते थे। अच्छा,
तो उनको किडनैप वहाँ किया? कितने वहाँ किया था और राजा वहाँ तक छोड़ने के लिए गया। अरे तो करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं किसी अगली डेस्टिनेशन पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।